हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एम एस सर और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पहचान होता है ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूँगा। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूँगा रहे तो ऐसे हिंदी वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाएगा। या वह सभी वाक्य जिसमें समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा लगा रहे, ऐसे वाक्यों को भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना समझा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे या ता हुआ रहेगा रहे या समय के साथ रहेगा, है ना, रहेगी, रहूँगा रहे, समय के साथ, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये कंफर्म हो जाइए, अगर सब्जेक्ट मेन है, ऐसे हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए अगर वाक्य में सब्जेक्ट मेन है तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद सल या विल, हैव, बिन प्लस V4 लेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट अपने तुरंत बाद सल या विल, हैव, बिन, बीइंग प्लस V3 लेगा। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होता है उसमें वर्ब का तीसरा रूप यूज होता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो याद रहे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कोई भी हिंदी वाक्य अगर आपको मिलता है और ऐसे हिंदी वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको मिलता है तो याद रहे, अगर सब्जेक्ट मेन है तो सल या विल, हैव बिन प्लस V4, और अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो सल या विल, हैव बिन, बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे वह गाना गाता हुआ रहेगा, देखिए लास्ट में ता हुआ रहेगा, वह गाना गाता हुआ रहेगा, लास्ट में ता हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गाना गाने का काम कौन करेगा? वह। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है तो ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूँगा, और वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो तो सल या विल, हैव बिन प्लस V4 हो जाएगा। तो वह गाना गाता हुआ रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही विल हैव बिन सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल हैव बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। यहीं पर अगर आपको एक वाक्य दे दिया जाए, गाना गाई जाती हुई रहेगी, ठीक है, वाक्य क्या है? गाना गाई जाती हुई रहेगी। अब इसमें समझिए, इसमें गाने वाला है नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट मेन है तो ऑब्जेक्ट मेन लास्ट में ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। यही ना पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए इसमें ऑब्जेक्ट मेन है तो नीचे वाला फॉर्मेट हम यूज करेंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अ सॉन्ग विल हैव बिन बीइंग संग। देखिए सिंग मीन्स गाना, इसका वर्ब फॉर्म आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रत्येक वर्ब का 5 फॉर्म होता है। तो सिंग का भी सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। तो अ सॉन्ग विल हैव बिन बीइंग संग हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मेन रहने पर हमारा फॉर्मेट कुछ और होता है, ऑब्जेक्ट मेन रहने पर हमारा फॉर्मेट कुछ और होता है। चलिए अब हम लोग समय वाला भी कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे वह 2 वर्षों से गाता हुआ रहेगा। अब समझिए, वह 2 वर्षों से गाता हुआ रहेगा या गा रहा होगा। अच्छे से समझिए, वह 2 वर्षों से गा रहा होगा। अब एक चीज़ बताइए, ये एक्शन एक्चुअली फ्यूचर में होगा, मतलब जब तक तुम उससे मिलोगे, अच्छे से समझना है, जब तक तुम उससे मिलोगे वह 2 वर्षों से गा रहा होगा। ये एक्शन को हमको फ्यूचर में ले जा करके बताना है, फ्यूचर में एक्सप्लेन करना है। एनी प्रॉब्लम? तो बाय द वे, वह 2 वर्षों से गा रहा होगा, मतलब जब हम उससे मिलेंगे वो 2 वर्षों से गा रहा होगा, 2 वर्ष पहले से ही उसका कार्य फ्यूचर में जारी होगा। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो हो जाएगा, ही विल हैव बिन सिंगिंग फॉर 2 years।
तो वह 2 वर्षों से गा रहा होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 ईयर्स। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 2 वर्षों से गाना गाई जा रही होगी। याद रहे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में ऐसे एक्शन को इंडिकेट किया जाता है, बताया जाता है। तो 2 वर्षों से गाना गाई जा रही होगी, इसमें देखिए 2 वर्षों से गाना गाई जा रही होगी, लास्ट में रही होगी और इसमें ऑब्जेक्ट मेन है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, नीचे वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो हो जाएगा अ सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग संग फॉर 2 years। A song will have been being sung for 2 years। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टेंस है। वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहेगा, या समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहे, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते वक्त ध्यान में रहे सब्जेक्ट अगर मेन रहेगा सलिया विल हैव बीन प्लस V4, ऑब्जेक्ट मेन सलिया विल हैव बीन बीइंग प्लस V3 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।